हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। मैं हूँ रुद्रमा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है, एज यू कैन सी हियर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। ओके, सो आपको टॉपिक में चलने से पहले कुछ बेसिक पढ़ा ही देते हैं, ठीक है, सो दैट कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देख सकते होंगे। ओके, गिव मी अ मिनट। यस, दे गो। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा वर्ब। ओके, सो वेट अ मिनट। यस, ओके। सो अब आप यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी, जैसे कि आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जब भी हम नाउन के साथ एस या फिर एस लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, okay, give me a minute। सो हमारा वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। अब ठीक है, सो नाउन के साथ जब भी हम एस और ई एस लगाते हैं तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, बट वहीं वर्ब के साथ एकदम उल्टा है। ठीक है, जब भी हम वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है इस चीज़ का, इसका, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन में जब भी आप एस लगा दो या ई एस लगा दो वो प्लूरल का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, बट वर्ब क्या होता है, वर्ब में आप ई एस और एस लगाओगे तो उसका उल्टा होता है, वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और एस और ई एस हटा दोगे तो वो प्लूरल फॉर्म ले लेता है। ठीक है, इसको हम अभी आगे देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा नाउन है। ठीक है, नाउन के साथ हमने क्या लगाया, एस लगाया और ये हमारा प्लूरल फॉर्म ले लिया। बुक, बुक के साथ एस लगाया, बुक्स हो गया, यानी कि कई सारी बुक्स। बट अगर हम रीड के साथ एस लगा दें, इट्स अ वर्ब, और इसके साथ एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और चलिए आगे चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के कुछ रूल्स की तरफ। ठीक है, उसके पहले एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि सब्जेक्ट जो है, जैसे कि हमारा ही, शी, इट है। ठीक है, तो जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो हमारा वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर ही आएगा, वो प्लूरल नहीं आएगा। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, ये प्लूरल, ये सिंगुलर है और वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही इसके साथ में लगेगा सेंटेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है वी, दे, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा। ठीक है, अब हम एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, ये कि जो हमारा आई और जो हमारा यू है वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो ये अपने साथ जो है प्लूरल वो भी लेता है। जैसे कि देख सकते हैं आपकी यू वर हैप्पी। ठीक है, वर जो कि यूज़ होता है प्लूरल के लिए। ठीक है, प्लूरल वर्ब है और ये प्लूरल के यूज़ होता है तो यू इसके साथ वर्ड लगेगा। शी लिसन्स टू द म्यूजिक। अब शी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो लिसन्स है वो हमारा वर्ब है और यहाँ पे एस लगा हुआ है, सो दैट कि यहाँ पे सिंगुलर, ये वर्ब हमारा सिंगुलर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट, रोहन डज लाइक वेजिटेबल्स। सो रोहन डज लाइक, डज, अब यहाँ पे डू नहीं लगाया, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि रोहन एक सिंगल पर्सन है, यहाँ पे डज जो है वो वर्ब हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं, कुछ सब्जेक्ट वर्ब के कुछ रूल्स होते हैं, आइए उनको देखते हैं। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट, सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड यूज अ प्लूरल वर्ब फॉर्म।
ठीक है, जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड की हेल्प से जुड़ते हैं तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राधा एंड मोहन आर कमिंग, ठीक है। यहाँ आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, यू कैन सी हियर सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, और ये किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, ये एंड की हेल्प से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जब भी किसी दो सब्जेक्ट की बात हो रही हो, ठीक है, दो लोग हैं, सो यहाँ पे हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, ठीक है। आर कमिंग, ब्रेड एंड चीज़ वर नीडेड, ठीक है। ब्रेड है सब्जेक्ट 1 और यहाँ पे चीज़ है सब्जेक्ट 2, और यहाँ पे वर्ब यूज़ किया हमने जो कि प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पे हमने वॉज नहीं यूज़ किया, हमने यहाँ वर यूज़ किया, ठीक है। अब हम अपने दूसरे रूल्स की तरफ चलते हैं। इफ़ द टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, इफ़ द टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट्स एंड के हेल्प से जुड़ेंगे, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज अ होल, यूज अ सिंगुलर वर्ब फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी सब्जेक्ट दो हैं बट वो किसी एक पर्सन को रेफर करता है, ठीक है, किसी एक पर्सन को वो रेफर कर रहा है, तो वहाँ पे हम वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दाल एंड राइस इज़ माई फेवरेट डिश, ओके। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक डिश का, ठीक है, जो कि दाल और राइस है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज हमने दाल खाया कल हम राइस खाएंगे, नहीं, वो एक ही डिश है, ठीक है, वो हम एक साथ ही खाएंगे, ठीक है। वो एक चीज़ को रेफर कर रही है, एक डिश को रेफर कर रही है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। वैसे ही दूसरा देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज अराइविंग सून, ओके। सो यहाँ पे प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड टीचर की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर कहता, सपोज अगर यहाँ पे कहता कि द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, ठीक है, अगर यहाँ पे कहता कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर, ठीक है, प्रिंसिपल और टीचर, यहाँ पे फिर दोनों के साथ लगा होता तो ये दो पर्सन के बारे में बताता, बट यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड टीचर, यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है कि एक पर्सन है, वो प्रिंसिपल भी है, वो टीचर भी है, ठीक है। उसके साथ वर्ब हम तो एक पर्सन के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम इज लगाया है वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। ओके, सो इफ द सब्जेक्ट आर बोथ सिंगुलर एंड are joined by the words or, nor, neither nor, either or, not only but also uses a singular form, ठीक है। अब जब मान लीजिए यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट जो है वो ईदर और या इन सब कंजंक्शंस की हेल्प से जुड़ा हो, तो हम कैसे पता करेंगे कि वहाँ पर जो है आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। देखते हैं, ईदर रागनी और संजना इज कमिंग, ठीक है, या तो रागनी या तो संजना आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात है, नाम तो दो है, सब्जेक्ट तो दो यूज़ हो रहे हैं कि रागनी संजना। आप कहेंगे मैम तो यहाँ दो नाम हैं, तो यहाँ पे फिर ये इस क्यों लगा है, वो इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे या तो रागनी आएगी या तो संजना आएगी, एक ही पर्सन आ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए सेंटेंस में सिर्फ रेफरेंस जो है एक ही पर्सन के हो रहा है, एक ही पर्सन की बात हो रही है कि एक ही पर्सन आएगा, या तो रागनी आएगी या तो संजना आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई मॉम और डैड इज़ विजिटिंग यू टुडे, या तो मेरी माँ या तो मेरे पापा आप तुमको विजिट करेंगे, ठीक है, या तो मम्मी आएंगे तो पापा आएंगे, दोनों में से दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही आएंगे। यहाँ पे ऐसा कह रहा है, माई मॉम और माई डैड इज़ विजिटिंग यू टुडे, सो इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट आर बोथ plural and the other is plural and the word or not only but also uses a plural verb। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो अगर conjunctions, जो ये conjunctions दिए गए हैं और neither nor, either or, not only but also, वो तो यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। सो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कहाँ पे इज लगाएंगे, कहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, कहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। तो एक चीज़ आप देखिएगा कि सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा कि प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, सो देखते हैं, नॉट ओनली पिज़्ज़ाज, ओके, बट ऑल्सो नूडल्स आर अवेलेबल एट द रेस्टोरेंट, ठीक है। ना ही पिज़्ज़ा ना ही नूडल जो है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पिज़्ज़ाज लिखा हुआ है, पिज़्ज़ाज लिखा हुआ है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे तो प्लूरल
फॉर्म है, और नूडल्स लिखा हुआ है ये भी प्लूरल फॉर्म है। सो यहाँ पे हम जो है आर यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने सेंटेंस पढ़ा और आपने देखा कि वहाँ पर प्लूरल है, ठीक है, पिज़्ज़ाज एंड नूडल्स। हालांकि यहाँ पर भी कंजंक्शंस लगे हुए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट आपको ये सेंटेंस पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इफ़ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर इज प्लूरल, अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, एंड द वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, यूज द वर्ब नियरेस्ट द वर्ड, ठीक है। अब ईदर मॉम और माई ब्रदर्स आर गोइंग शॉपिंग, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे या तो मम्मी या तो ब्रदर्स, ठीक है, माई ब्रदर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रदर्स है, एस लगाओ, ये नहीं, ढेर सारे, मतलब भाइयों, कई भाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सब्जेक्ट अगर दो हैं, ठीक है, वर्ब जिस सब्जेक्ट के नियर होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे ब्रदर्स, एस लगा हुआ है तो यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे either my brothers और मॉम लिखा होता तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आता इज, बिकॉज यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वर्ब के नियरेस्ट कौन सा है, मॉम। मॉम इज अ सिंगल पर्सन, सो यहाँ पे इज आया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। इफ द सब्जेक्ट इज एन अनकाउंटेबल नाउन यूज अ सिंगुलर वर्ब, अगर आपका सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, काउंटेबल है, एजुकेशन के काउंटेबल है नहीं, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगा। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी, यहाँ पे कितने मनी के, एक मनी, दो मनी, तीन मनी, नहीं, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दिया है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, सो यहाँ पर आपका डज यूज हुआ, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। 7th, मिड सेंटेंस वर्ड्स, ओके, सो ये क्या कहता है, इफ अ preposition phrase comes between the subject and the verb use, okay, so according to the subject, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आपका preposition phrase सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा, वो आपको उसको अवॉइड करना है, मतलब वो आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा सब्जेक्ट को ही देख के लगेगा, चाहे भले preposition phrase आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑफ माई फ्रेंड्स है ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और आपका सब्जेक्ट जो है वो ये है वन, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स है, आप यहाँ पे आर नहीं लगाओगे क्योंकि ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, आपको सब्जेक्ट को देख के यहाँ पे वर्ब लगाना है, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, वन, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, ठीक है, ये आपका वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटिफुल, ठीक है। अब यहाँ पे जो कलर्स हैं, ठीक है, द कलर्स हैं, ढेर सारे कलर्स हैं, सो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कार बिसाइड देम इज द वन आई वॉन्ट टू बाय, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिसाइड देम है ये एक प्रेपोजिशनल फॉर्म है, क्या है ये, प्रेपोजिशनल फॉर्म है, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका कार हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वर्ब लग गया इज, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इनडेफिनिट, ओके, सो अब हम पढ़ते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड, यस। सो अब आपको हम पढ़ते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस दो टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। सो इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, द और अमाउंट, लाइक एनीबॉडी, एनीवन, ठीक है। अब एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एनी, मैनी, सेवरल, सम, समबडी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को रेफर नहीं करता है, ये किसी भी पर्सन को, जैसे एनीबॉडी, एनीवन है कोई भी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सिंगुलर और इंडेफिनिट
प्रोनाउन क्या होते हैं, टेक सिंगुलर वर्ब। जो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि एवरीवन हैज़ फोन, ठीक है, एवरीवन हैज़ फोन, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं एवरीवन। सो एवरीवन के साथ यहाँ पे आपका हैज़ लगे, जो कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। ईच गेट्स अ प्राइज फॉर पार्टिसिपेट, एनीबडी वॉज नॉट देयर, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। चलते हैं प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे बोथ यूज़ हुआ है, और बोथ तो एक से ज़्यादा पर्सन, दो पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे आर लग गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी हैव गॉन टू द पार्क, मैनी जो कि यूज़ होता है मैनी कई सारे लोगों के लिए, तो यहाँ पे हैव लग गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो कि सिंगुलर वर्ब लेते हैं व्हेन रेफरिंग टू एन अनकाउंटेबल सब्जेक्ट, ठीक है। वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं जब किसी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट की बात होती है, ठीक है। और प्लूरल वर्ब लेते हैं जब किसी काउंटेबल सब्जेक्ट की बात होती है। जैसे कि ऑल इज वेल, सब बढ़िया, ठीक है। ऑल इज वेल यहाँ पे काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, दैट्स वाई यहाँ पे इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल हैव अराइव्ड, सब आ चुके हैं, ठीक है। ये एक है कि अब सब आ चुके हैं, सो यहाँ पे ये हो गया आपका एक तरीके से काउंटेबल हो गया यहाँ पे, इसलिए आपका हैव का यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन द सब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। अब देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन का फॉर्म आता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वेयर आर द पीसेस ऑफ दिस पजल, ठीक है। तो पीसेस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया। जब आप क्वेश्चन के फॉर्म में आप देखोगे तो आपका जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पीसेस हैं, मतलब कई सारे पीसेस, ठीक है। उसके पहले आपका क्या आ गया, वर्ब का जो है प्लूरल फॉर्म आ गया आर। ये आपको सोचना पड़ेगा कि पहले आपको सेंटेंस बोलने से पहले आपको एक मिनट सोचना पड़ेगा कि आपको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है कि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाट डज योर मदर डू, ठीक है। यहाँ पे मदर जो है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, डज आपका इनके अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है। हाउ इज योर बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ब है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो चलते हैं आप अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर और हियर, नेवर आर नेवर सब्जेक्ट, ठीक है। जब भी सेंटेंस में देयर या हियर का यूज हो वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ये देयर इज अ प्रॉब्लम विद द रिमोट, ठीक है। यहाँ पे जो देयर है वो सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज होगा, ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्ब लगाओगे, जैसे कि अ प्रॉब्लम, ठीक है। अ प्रॉब्लम एक सिंगुलर फॉर्म है, सो यहाँ पे इसका यूज हुआ, ओके। सो हियर आर द पेजेस यू आस्क्ड फॉर, ठीक है। हियर यहाँ पे सब्जेक्ट तरह यूज नहीं होगा, यहाँ पे द पेजेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सब्जेक्ट को वर्ब को लगाएंगे, द पेजेस, ठीक है। एज यू कैन सी हियर यहाँ पे एस का यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगेगा, ठीक है। अपने नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट, यूज अ सिंगुलर वर्ब, ओके। सो जब भी कभी कलेक्टिव नाउन, ठीक है, आपका सिंगल यूनिट की तरह यूज हो तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि द कमिटी मीट्स हर एवरी थर्सडे, यहाँ पे जो द कमिटी है वो जो है एज अ सिंगल यूनिट की तरह यूज हुआ है, और यहाँ पे हमने जो वर्ब को यूज किया है वो यूज किया है मीट्स। एस लगा हुआ है वर्ब में, हमेशा जब भी एस लगेगा या ई एस लगेगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मीट्स है, मीट नहीं है, तो यहाँ पे जो कमिटी है वो एक सिंगल यूनिट यूज हुआ है, यहाँ पे हमने वर्ब लगाया है वो भी सिंगल लगाया है, वो है मीट्स, ठीक है। द क्राउड इज इंक्रीजिंग, द क्राउड इसको सिंगल यूनिट की तरह हमने यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे वर्ब आ गया आपका इज, ठीक है। द क्राउड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। मूविंग आगे अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज इंडिविजुअल मेंबर्स, ठीक है। जब आपका कलेक्टिव नाउन एज ए इंडिविजुअल मेंबर की तरह यूज हो विद इन अ सिंगल यूनिट,
ठीक है, तब वहाँ पे वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, जैसे कि द स्टाफ एग्री ऑन द प्रपोजल। ठीक है, द स्टाफ मेंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे द स्टाफ है तो यहाँ पे एग्रीज नहीं है, यहाँ पे एग्री है। सो ये आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ऑडियंस वर क्लैपिंग, द पीपल इन द ऑडियंस यहाँ पे बात कर रहा है, और यहाँ पे हमने जो वर्ब लगाया है वो वर्ड लगाया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफ द ग्राउंड्स। ओके, सो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इट्स gerunds in or infinitive are used as a subject as use a singular verb। अब यहाँ पे however when they are joined by and use of plural verb। ठीक है, अब यहाँ पे जो है reading is a great skill। ठीक है, अब यहाँ पे reading जो है सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। ठीक है, सो इसी के साथ हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के कुछ रूल्स देखे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स क्या होते हैं वो हमने जाना। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन। थैंक यू।